की तरफ। हे गाइस, आज के इस वीडियो में चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सबसे पहले सीधे वैल्यू पुट करके देख लिया जाए। देखिए, इज इक्वल टू कॉस 0 डिवाइड में पाई माइनस 0। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग तो देखें कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है डिवाइड में पाई, मतलब सीधे सीधे वैल्यू रखने पर हमें आंसर मिल जाता है। इट्स ओके, सो 1/पाई हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़े, देखते हैं cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। ठीक है, चलिए देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज लगा लेते हैं हम लोग। इन केस में सीधा सीधा वैल्यू डालूं तो cos 2 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइड में cos 0 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 डिवाइड में क्या मिल जाएगा? 0, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा हमें। चलिए कुछ चेंज करने की कोशिश करें, देखते हैं। ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x, हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस 1। आगे बढ़े आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस 1। आगे और बढ़ते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस 1 है ना, ये हो जाएगा cos x माइनस 1। ठीक, चलिए और देखते हैं, बढ़े, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2, आइडेंटिटी लगा दिया हमने, cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1 डिवाइड में आया cos x माइनस 1। ठीक है, ये सीधा का सीधा फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो गया। चलिए और आगे देखें तो यहाँ पर हमें कुछ मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस 1 है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। 0 डाल दीजिए, 2 इंटू cos 0 प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 प्लस 1 हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा? 4। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर x की जगह पर सीधा 0 डाला तो sin 0 मतलब 0, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी हो गई? कंप्लीट वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या किया जाए? यहाँ देखा तो ax है, x cos x है, b sin x है। देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b, है ना। देखो यहाँ पर साइन के साथ में एंगल कितना है? x है, हमें पता है, हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड में भी क्या चाहिए? x चाहिए। जब डिवाइड में x किया तो एक काम और कर देते हैं, मल्टीप्लाई में भी x कर देते हैं, है ना। तो देखो अब आगे और बढ़ेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे? अब 0, इन दोनों में से x को आप कॉमन निकाल सकते हैं, x निकाल दीजिए कॉमन, a प्लस cos x डिवाइडेड बाय dx, है ना, और यहाँ पर हमारे लिए बन गया sin x बाय x। ये x है, ये वाला x को कैंसिल कर देते हैं। चलिए वैल्यू डालते हैं आगे। 0 वैल्यू पुट किया आपने तो
लिमिट किसके साथ में, यहाँ पर तो a है, a कांस्टेंट टर्म है ना, तो एक काम करते हैं, पहले लिमिट ऊपर की तरफ में डाल देते हैं 0 a प्लस cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना। देखो ये कंप्लीट नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली आइडेंटिटी से क्या हो जाएगी, 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए तो ये कुछ मिल जाएगा, x टेंड्स टू 0, 0 यहाँ पर तो सिंपल a ही रहेगा, प्लस cos 0, ये बन जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब a प्लस 1 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x, ठीक है। अगर सीधा सीधा 0 डाल दिया तो बेटा देखो cos 0, अगर सीधा सीधा 0 पुट किया तो cos 0 हमारे लिए कितनी वैल्यू देता है, cos 0 1 देता है ना, तो sec 0 भी 1 पर ही पहुंचाएगा हमें। ठीक है, तो मतलब सीधा वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, x की जगह पर मैंने डाला 0 है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा sec x, या इसको मैं ऐसा भी करके लिख सकती हूँ cos x, ठीक है। फिर cos 0 की जगह पर 1 डाल देते हैं, तो हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा 1, सॉरी 0 into 1 हमारे लिए आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, या इसको देखिए आप इस तरह से भी कर सकते थे, हम लोग कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x, इसको आप 1 बाय cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 बाय cos x कर दिया आपने। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देखिए आपने, तो देखिए x की जगह पर डाला 0, 1 बाय cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो मतलब 0 बाय 1, दैट मीन्स आंसर तो मिल गया ना भाई, वैल्यू मिल गई आपको 0 के बराबर। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में साइन दिख रहा है, सीधा सीधा वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि x की जगह पे 0 डाला तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0 है ना, मतलब डिवाइड में ही 0 बैठा है, कुछ करना पड़ेगा। चलिए क्या करें आप देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाया तो देखिए लिमिट अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा, देखो साइन ax है ना, मतलब एंगल ax बन रहा है, कितना एंगल है, साइन ax। आइडेंटिटी क्या बोलती है, जो एंगल है वही टर्म डिवाइड में भी होना चाहिए, मतलब ax डिवाइड में चाहिए। जब ax डिवाइड में चाहिए तो एक काम कर देते हैं ना भाई, डिवाइड में चाहिए तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया आपने, ठीक है, प्लस bx डिवाइड ax प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल है bx, तो जाहिर सी बात है भाई डिवाइड में भी bx चाहिए, जब चाहिए आपने डिवाइड कर दिया तो बेटा जी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। क्लियर है, बढ़ाते हैं आगे। देखो अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, इनमें से इसमें से x x x x सब में से x को कॉमन निकाल देते हैं सबसे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, x यहाँ से भी कॉमन निकाला तो देखो क्या बचेगा, a इंटू साइन ax डिवाइड में ax है ना, और प्लस b डिवाइडेड बाय x a प्लस b, और क्या हो जाएगा भाई, साइन bx डिवाइडेड बाय bx। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये x से ये वाला x कैंसिल, अब लिमिट ऊपर और नीचे दोनों तरफ में अप्लाई होती है, ये हम लोग जानते हैं है ना, तो a लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax, और साथ में क्या रहेगा b है ना, a प्लस b लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx डिवाइडेड बाय bx।
ठीक, चलिए इसको और बढ़ाया आगे आपने, कहाँ पहुंच जाएंगे देखो, ये a, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है, इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इनटू में 1 प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू 1, है ना। तो फाइनल आंसर a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, दोनों को कैंसिल कर दो, काट दो पूरा का 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में हमारे लिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 21 की। लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। भाई देखो जरा देखो, cosec x है ना, तो cosec x मतलब sin x का उल्टा। अब sin x की वैल्यू, sin x 0 डिग्री पर 0 वैल्यू देता है, तो cosec कितना देगा 1/0 देगा, 1/0 मतलब इंफिनिटी देगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा, है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x है तो आपने लिखा 1/sin x, cot है तो आपने लिखा cos x डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, और ज्यादा आगे बढ़े आप तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकाला तो sin x है ना, 1 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा cos x आ जाएगा, और आगे बढ़ाया 1 माइनस cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, कहाँ तक पहुंच जाएंगे देखो, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, 1 माइनस cos x बता रहा है, यानी कि 1 माइनस cos x की जगह पर मैं क्या डाल सकती हूँ, मेरे सामने आ सकता है कुछ 1 प्लस 2, है ना, साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है। चलिए आगे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 भी पुट कर सकते हैं, है ना। और क्या क्या देखो कैंसिल हो रहा है, अब हमारे सामने मिला 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x बाय 2 और cos x बाय 2, 2 से 2 को कैंसिल किया, स्क्वायर से साइन x बाय 2 कैंसिल हुआ, फिर हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, देन हमें कुछ मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। ठीक है, देन नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x बाय 2। अब देखो सीधी सीधी वैल्यू डाल दो भाई, 0 डालेंगे तो 0/2, 0/2 मतलब 0 मिलेगा। तब कहाँ तक पहुंच गए आप पहुंच गए tan 0 डिग्री पर। अब tan 0 की डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है ना। ओके, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 0। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी क्या मालूम होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, क्या 10x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू होता है 1 के बराबर। ठीक है, 10x बाय x इज इक्वल टू 1। अब देखो जब मैंने यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी को अप्लाई करना चाहा, क्योंकि देखो अगर सीधा सीधा π/2 डाल दोगे तो π/2 माइनस π/2 तो 0 बन जाएगा, मतलब डिवाइड में 0 आ गया आपके हाथ में, पॉसिबल नहीं है करना, कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, एक काम कर सकते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, ये जो लिमिट है ना, ठीक है, कहाँ तक जानी चाहिए, x को कहाँ तक जाना चाहिए, 0 के बराबर तक जाना चाहिए। अभी x कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है π/2 तक। ठीक है, मतलब जो चाहिए चीज अभी वैसा सेट नहीं है, सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको करने के लिए हम लोग एक काम कर देते हैं, क्या करूं कि ये π/2 हट के 0 आ जाए, है ना, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 0 बता रहा है।
एक काम करते हैं यहाँ पर कि सपोज कर देते हैं, लेट, ठीक है, क्या मान लिया जाए कि x किसके बराबर है, x π/2 प्लस t के बराबर है। ठीक है, देखिए क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं आपको। देखिए अगर यहाँ पर आपने रखा π/2, ठीक है, और प्लस t इज इक्वल टू π/2, सॉरी टेंस टू π/2, है ना। अब ये π/2 और π/2 कैंसिल हो जाएगा, देन मेरा फंक्शन कहाँ मूव कर जाएगा, जीरो की तरफ मूव कर जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं t टेंस टू 0, चलिए रख के देखते हैं। हमने रखा लिमिट, x के प्लेस पर क्या पुट करना है, x के प्लेस पर आपको पुट करना है t प्लस π/2, ठीक है, टेंस टू π/2। फंक्शन क्या है आपके हाथ में, देखो अब इसको थोड़ा सा चेक कर देते हैं। tan 2x है, tan 2x, x के प्लेस पे क्या रखना है बेटा, हमें t प्लस π/2 रखना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये कुछ बन गया 2t प्लस π/2, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल। मतलब अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 पाई प्लस 2t भी कर सकती हूँ, 180 प्लस थीटा। 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है, मतलब 10 2t आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखा, तो मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या डाल दें, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डाल दें 10 2x, 2x के प्लेस पर हमने डाला भाई π/2 प्लस t, है ना, डिवाइडेड बाय कितना है, x के प्लेस पर मैं क्या डालूं, x के प्लेस पर डालूं मैं π/2 प्लस t माइनस π/2। ठीक है, ये वाले π/2 से ये वाला π/2 कैंसिल, और ये वाला इधर जाएगा तो ये भी कैंसिल। मतलब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, t टेंस टू 0, और फाइनली यहाँ पर मुझे क्या मिला बेटा, 2t, तो ये हो जाएगा 10 2t डिवाइडेड बाय t। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी भी एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऊपर एंगल 2t है और नीचे तो एंगल 2 है। चलिए कोई बात नहीं, एक t से मल्टीप्लाई, है ना, चले तो एक t से डिवाइड भी कर देते हैं, है ना, और ये जो डिवाइड वाला t है वो कहाँ चले आएगा, पलट कर ऊपर आ जाएगा। देन मुझे कुछ मिलेगा 2 इंटू लिमिट t टेंस टू 0 10 2t डिवाइडेड बाय 2t। देखो यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है कि हमारे पास में कंप्लीट एंगल कितना है, 2t, है ना, x के प्लेस पर क्या काम कर रहा है, 2t काम कर रहा है, तो यहाँ पर तो केवल t है। अरे बेटा देखो, दोनों तरफ t से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2t टेंस टू 0 ही मिलेगा ना। इट्स ओके, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल मुझे क्या मिल गया, 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 मेरे लिए आंसर। ठीक है, चेक करके देखिएगा इस क्वेश्चन को जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ में मूव हुए हम लोग। देखो अरे यहाँ पर क्या है, देखो दो फंक्शन दिखा रहे हैं, है ना। पहला फंक्शन है जिसमें हमारा जो लिमिट है वो कहाँ तक जा रहा है, लिमिट है वो fx, है ना, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, है ना। दो फंक्शन है यहाँ पर, दो फंक्शन में पहला वाला जो फंक्शन है मतलब 2x प्लस 3 है, उसमें देखिए x की वैल्यू कितनी है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 बता रहा है। मतलब यहाँ पर इस फंक्शन में आप मैक्स कहाँ तक जा सकते हो भाई, 0 के बराबर तक ही जा सकते हो ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, कौन सा फंक्शन ले लूं मैं, फंक्शन ले लूंगी मैं 2x प्लस 3 वाला, क्योंकि यही मेरी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 बता रहा है। चलिए वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, 0 पुट कर दिया डायरेक्ट आपने, जब डायरेक्ट 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस 3, दैट मीन्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट वाला देखो, दूसरा फंक्शन क्या बोलता है। दूसरा फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। देखो x टेंड्स टू 1 यानी कि 1 की तरफ जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 है ना भाई, ग्रेटर देन 0 है। जब ये लिमिट की बात होगी तब हमारे पास में फंक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? अरे जो दूसरा वाला है भाई, कौन सा, 3x+1 वाला जो है उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। अब x के प्लेस पे डाल दो 1, तो 3, 1 + 1 मतलब 2, 3 × 2 = 6। दो आंसर मिल जाएंगे आपको, है ना। इन क्वेश्चन को जरूर से बनाकर देखिएगा, कोई क्वेरी हो तो जरूर से पूछिएगा। ओके।